दूसरे लोग समय यात्रा करके या तो राजा बन जाते हैं या सीईओ। मैं तो यहां गर्मी से मरने वाला हूं, बाहर अकाल पड़ा है। घर में खाने का एक दाना भी नहीं। यह मौसम, अगले महीने की बात छोड़ो, कल तक का पता नहीं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, थोड़ा और सहन कर, जब पतझड़ आएगा। माँ तुम्हारे लिए सूप बनाएगी। हाँ। झांग भाभी, तुम्हारी बेटी इतनी दुबली हो गई है। मेरे साथ चलो, कम से कम 2 बार पेट भर खाना मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो? देखो अभी अनाज कितना कीमती है। तुम दोनों इतने भूखे हो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ भी तकलीफ उठा रही है। मेरे साथ आओ, कम से कम उसे पेट भर खाना मिलेगा। चलो चलो। दफा हो जाओ। जिसने भी मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। मौका दिया तो समझो नहीं, तो भूखे मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कैसा जमाना आ गया है, बेटी को भी पैसे के लिए बेचा जा रहा है। अगर मांस मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बस हो गया, मुझे भ्रम होने लगा है। क्या मैं सच में यहां गर्मी से मर जाऊंगा? 1 सेकंड में खरीदारी सिस्टम शुरू। आज के सेल के सामान: फ्रिज 5, शिकार की बंदूक 10, स्नोफ्लेक बीफ 1000 किलो। अच्छा हुआ मैंने तकिए के नीचे 2 सिक्के छुपा रखे थे। सिस्टम, मुझे 1000 किलो बीफ चाहिए। 1000 किलो स्नोफ्लेक बीफ सिस्टम स्पेस में सेव हो गया। मालिक, निकालना चाहते हैं? पहले एक टुकड़ा लाओ, मैं भूख से मर रहा हूं। आह, कच्चा। यह जमाना, पकाना भी एक सपना हो गया है। अरे हाँ, कल प्रोडक्शन टीम लकड़ी काटने जा रही है। मेरी वह लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी अभी काम करेगी। मिट्टी के बर्तन में बीफ, मजबूरी में कोशिश करते हैं। इस बार खाने के बाद आखिरकार पेट भर गया। अगर रोज ऐसा खाना मिले तो यह बुरा दौर भी गुजर जाएगा। दोंगलाई भैया, मुझे लगा जैसे मांस की गंध आई थी। इस जमाने में मांस खाने की बात पता चली तो समझाना मुश्किल होगा। पहले अंदर आओ। दोंगलाई भैया, शुक्रिया। दोंगलाई भैया, मेरी माँ को भी कई दिन से कुछ नहीं मिला। चलो छोड़ो, यह ले जाओ। ध्यान रखना किसी को बताना मत। दोंगलाई भैया, सुनो, तुम्हें अचानक मांस कहाँ से मिल गया? हाल ही में भाग्य अच्छा था, पहाड़ पर मिला। दोंगलाई भैया, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, मैं और मेरी माँ भूख से मर जाते। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। शिव शिव, तुम अपने डोंगलाई भैया को क्या समझते हो? आओ, यह मांस ले जाओ और अपनी मां को खिलाओ। धन्यवाद डोंगलाई भैया। कोई बात नहीं। खाना तो खा लिया, लेकिन यह घर इतना गर्म है, सचमुच गर्मी से मर जाऊंगा। आज का ऑफर: ट्रैक्टर 1, फल 500 किलो, पंखे 100। पंखा, लेकिन बिजली कहाँ है? छोड़ो, यही लेते हैं। पंखा मांगा, लेकिन यह बिजली से चलता है।
अब आराम से हूं, अब गर्मी नहीं है। डोंगलाई, ये लो। चाचा, नहीं, आप ही रख लो। टीम लीडर, इतनी सुबह से ही डोंगलाई के साथ यहां क्या बातें कर रहे हो? कहीं फिर से कुछ खास सुविधा तो नहीं दे रहे? वो फिर आ गया। लीशान किंग, तुम यहाँ बकवास मत करो। डोंगलाई शहीद का परिवार है। सब्सिडी सरकार देती है, तुम्हें क्या लेना देना? मैंने सब्सिडी की बात नहीं की। सवाल यह है कि ये रोटी कहां से आई? कम्युन कैंटीन में कोई अतिरिक्त कोटा नहीं है। लीशान किंग, अगर तुम्हें अनाज के बंटवारे में इतनी दिलचस्पी है तो कम्युन के खाते देख लो। डोंगलाई का अनाज सब्सिडी पूरी है। वो अपना अनाज बेचे या बदले, तुम्हें क्या? कौन जाने सरकारी चीजें चुरा रहा है। तुम क्या कहना चाहते हो? लीशुफेन, मैं नहीं जानता कि तुम नहीं जानते। तुम और ये लीडोंगलाई एक ही सांस में बात करते हो। सुना है तुम्हारी श्यू श्यू लीडोंगलाई की बहुत परवाह करती है, रोज उसके घर जाती है। अगर तुम फिर बकवास करोगे, नाम खराब करोगे, तो मैं नरम नहीं रहूंगा। मैं डरता नहीं। अगर तुम फिर बकवास करोगे तो मैं तुम्हें एक लकड़ी भी नहीं ले जाने दूंगा। अरे छोड़ो, सब चुप रहो। अरे नहीं, पश्चिमी पहाड़ी में भेड़िए है। बकवास। इन दिनों तो चूहे भी भूख से भाग जाते हैं। भेड़िया कहां से आया? अगर सच में है तो वो मांस है। वह भेड़िया आसान नहीं है, मांस नहीं मिलेगा और मुसीबत ले आओगे। क्या डर लग रहा है? ठीक है, थोड़ी देर में मैं भेड़िए का मांस लेकर आऊंगा। तुम लालच मत करना। भेड़िए का मांस कितना भी स्वादिष्ट हो, जिंदा रहना जरूरी है। मेरे पास इतना स्नो बीफ है, उस थोड़े से भेड़िए के मांस के लिए जान जोखिम में क्यों डालूं? फुकवान चाचा, यह लो। ये तुम्हें कहां से मिला? जंगल में मिला, चुपके से, किसी को पता न चले। डोंगलाई, तुम भी सावधान रहना इन दिनों। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कौन सा भेड़िए का मांस मेरे स्टेक के आगे कुछ नहीं। डोंगलाई भाई, मैं माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी? गांव वाले बकवास फैला रहे हैं, कहते हैं हमारे बीच कुछ चल रहा है। तुम्हें उनकी बातों का शिकार बनना पड़ा। अंदर आकर बात करते हैं। भूख लगी है? नहीं, मैं माफी मांगने आया हूँ, अभी जाना है। बकवास बंद करो। चखो। कितना स्वादिष्ट है। अच्छा लगा? हाँ। डोंगलाई भाई, तुम उनकी बकवास से परेशान नहीं हो? क्या तुम परेशान हो? नहीं, मैं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जब हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है तो उन्हें बकवास करने दो। शिव शिव, सच में तुम्हें कोई परेशानी नहीं? मैं सच में नहीं। अच्छा है, आओ थोड़ा और खाओ, इतना सारा मांस है, मैं अकेला सब नहीं खा सकता। हाँ। क्या हुआ? कल रात के उस मांस के बारे में सोच रहे हो? डोंगलाई भाई, तुम अचानक कैसे आ गए? शिव शिव, चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या कल रात के उस बीफ से भी ज्यादा गर्म है? तुम बकवास मत करो। अगर तुम ऐसा कहते रहे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बात नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। मेरे गाल बिल्कुल नहीं लाल हुए। हाथ इतने गर्म क्यों हैं? बस मौसम बहुत गर्म है इसलिए। यह लो। यह क्या है? मैं क्या कहूं? इस जमाने में पंखा तो नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज जो तुम्हें ठंडक देगी। डोंगलाई भैया, यह चीज मैं नहीं ले सकता, बहुत कीमती है, आप ही रख लो। इतनी गर्मी में पहाड़ पर लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रहे हो? गर्मी से मरोगे क्या? पर या तो यह ले लो या फिर आगे से मेरे साथ कोई बात नहीं। तुम्हारी मर्जी। ठीक है,
फिर मैं रख लेता हूँ। रात को घर जाकर दरवाजा बंद करके चुपके से इस्तेमाल करूंगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ठीक है। यह लड़की बहुत प्यारी है। आज का फैशन 100 रिपोर्ट 3000 किलो उत्तर पूर्वी चावल 1 कृषि ट्रक। उत्तर पूर्वी चावल 3000 किलो कृषि ट्रक 1। आखिरकार कुछ मुख्य भोजन चुन पाऊंगा। मैं उत्तर पूर्वी चावल चुनता हूँ। 3000 किलो उत्तर पूर्वी चावल सिस्टम स्पेस में सेव हो गए। आखिरकार रोज बीफ खाने से छुटकारा मिला। मेरे पापा कहते हैं जब यह सूरज लल जाएगा पहाड़ पर शायद खरगोश मिल जाए, पर मुझे अभी खाना है। लियोलियन जल्दी मर गया। उसका बच्चा भूख से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हम सब अपने राशन से आधा कटोरा निकालकर एक कटोरी दलिया बना दें। ठीक है? किसका घर मुश्किल में नहीं है? आज उन्हें चावल देंगे, कल क्या जमींदार के बच्चों को भी उन्हें दे देंगे? कम्यून ने कहा है, ये अनाज मेहनत से मिलता है, बिना काम के खाने का हक नहीं। दीदी, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर में खाना मिल जाएगा। यह बोरी चावल बच्चों के लिए दलिया बनाने के लिए है। आगे, अगर किसी के घर दलिया नहीं होगा तो मेरे घर आकर खा लेना। ये चावल कहां से आया? मेरा राशन है, क्या हुआ? कम्यून का हर एक दाना गिना हुआ है। बता दो ये चावल कहां से आया? लिशान किंग, मेरा चावल कहां से आया है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सब खड़े क्या देख रहे हो? आग जलाओ और खिचड़ी पकाओ। डोंगलाई भाई, यह चावल इतना मीठा क्यों है? पिछले साल मेरी बुआ ने जो चाशनी बनाई थी उससे भी ज्यादा मीठा। बेवकूफ बच्चे, यह चावल का मीठा नहीं है। तुम्हारी जीभ भूख से सुन्न हो गई है, इसलिए सब कुछ मीठा लग रहा है। डोंगलाई, क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस कुछ सामान सजा रहा हूं। डोंगलाई, आज दूसरी चाची खाली हाथ नहीं आई है। गांव के वांग परिवार की बेटी जियोलान याद है? उनके घर वालों ने मुझे रिश्ता पेश करने को कहा है। वह लड़की तुम्हें पसंद करती है। दूसरी चाची भी यहाँ है। शुफिन, तुम सही समय पर आ गई। डोंगलाई को समझाओ, वह अब बड़ा हो गया है। अब शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। चाची, मेरा अभी इस ओर मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? जियोलान की शक्ल सूरत अच्छी है और उनके पास 3 एकड़ जमीन भी है। मैं अभी खेती के काम को समझना चाहता हूं। उस लड़की का समय मत बर्बाद करो। डोंगलाई, यह सब्जी तुम रख लो। जियो, मैं अभी डोंगलाई के घर सब्जी देने गया था। उसकी दूसरी चाची वहां रिश्ता पेश कर रही थी। किसकी बेटी है? वांग परिवार की बड़ी बेटी जियोलान। उसका अपना मामला है, वह खुद तय करे। लेकिन डोंगलाई ने मना कर दिया। इतनी रात गए भी काम कर रहे हो। नींद नहीं आ रही तो हाथ में कुछ ले लिया। आज शहर में एक नई चीज मिली, तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या है? मिल्क कैंडी। शहर में ही मिलने वाली दुर्लभ चीज, सिर्फ तुम्हारे लिए। कितनी कीमती कैंडी है। थोड़ी सी चखो। डोंगलाई, जियो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? डोंगलाई भाई, फिर मैं अगली बार आऊंगा। अगली बार और कैंडी लेकर आऊंगा। इस छोटी लड़की के कान लोहे की तरह लाल हो गए। घर में एक छोटी बहू भी अच्छी होती है, बस पता नहीं कब तक उसे घर ला पाऊंगा। आज 1 रुपए में 3000 किलो ताजी सब्जियां, 1 सबमशीन गन,
1956 की रेड स्टार एर्गुओटो की 100 बोतलें। आखिरकार कुछ विटामिन मिल सकते हैं। मैं 3000 किलो सब्जियां चुनता हूं। आज रात मांस पकाएंगे। मांस और सब्जियां दोनों हैं। ब्लैक मार्केट से एक बर्तन ले आओ। यह किंग राजवंश का तांबे का हॉट पॉट है और यह तांबे का बर्तन हान राजवंश का है और यह जेड घोड़ा। यह निश्चित रूप से एक खजाना है। अगर यह भविष्य में होता तो यह एक खजाना होता। कॉमरेड, ये मेरे परिवार की विरासत है। बाबा, मुझे पुरानी चीजें पसंद हैं। यह कैसे बेचें? मेरे घर में इतनी गरीबी है कि खाना भी नहीं बनता। अगर आप चाहें 3 किलो अनाज। अगर आपको ज्यादा लगे। कोई समस्या नहीं बाबा। यह चावल का बैग 15 किलो का है। मैं यह सब ले लूंगा। क्या चावल? अरे ये लड़का शायद सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव के डायरेक्टर का बेटा नहीं है। बाबा, यह चावल खाना बनाने में बहुत स्वादिष्ट है। दलिया तो और भी नरम। ठीक है, सब तुम्हें देता हूं। सुधार और खुलने के बाद इन चीजों को बेच दें। कम से कम कुछ सिहेयुआन के बदले मिलेंगे। मेरी यह पाक कला आधुनिक युग में तो एक नेट फेम हॉट पॉट रेस्तरां खोल सकता था। एक्सायू और शूफेन आंटी को बुला सकते हैं साथ में चखने के लिए। आमतौर पर यह लड़की दूसरों के अंदर आने से सबसे ज्यादा डरती नहीं है। दरवाजा भी बंद नहीं किया। एक्सायू, मैंने कुछ लाया है। ताजा मटन हॉट पॉट। तुम्हें चाहिए? कहां है? कौन? डोंगलेई भाई। माफ करो एक्सायू। मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा इरादा नहीं था। ली डोंगलेई, यह तो बदतमीजी है। एक्सायू, मैं कसम खाता हूं। मैंने सच में कुछ नहीं देखा। बस कुछ मत कहो। डोंगले, एक्सायू, तुम दोनों रात को खड़े क्या कर रहे हो? मैं शूफेन आंटी, मैंने थोड़ा हॉट पॉट बनाया है। तुम लोगों को चखने के लिए बुलाना चाहता था। हॉट पॉट? डोंगलाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? भगवान चाचा, मैंने थोड़ा हॉट पॉट बनाया है। तुम लोगों को चखने के लिए बुला रहा हूं। चलो चलते हैं। डोंगलाई भाई, सुना है मांस मिल रहा है। हाँ, पूरा है। चलो। धीरे चलो। ये कैसे संभव है? इतने सारे अच्छे पकवान कहां से आए हैं? गर्मा गर्म खा लो। डोंगलाई, इस अकाल के साल में बाहर के चूहे तक खा लिए गए हैं। तुम्हें इतना मांस कहां से मिला? बहुत स्वादिष्ट है। डोंगलाई भाई, तुम इतने अच्छे कैसे हो? डोंगलाई, ये भोजन सस्ता नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा मांस नहीं देखा। भगवान चाचा चाची, पहले खा लें। अलविदा। धीरे जाना। भगवान चाचा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? यह है कि मेरे पास कुछ और मांस है, लेकिन पैसे खत्म हो रहे हैं। आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह मांस कहां बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं? कितना मांस? 30 किलो से थोड़ा ज्यादा। ये लड़का जानबूझकर कम बता रहा है। शायद मुझे रोकने से डर रहा है। सामान समेटो, मैं तुम्हें सरकारी समोसे की दुकान पर ले जाता हूं। लाओसोंग के साथ मेरी जान की दोस्ती है। धीरे जाना। लाओली, तुम आ गए। ये कौन है?
ये मेरा भतीजा है, तुम्हारे लिए अच्छी चीज लाया है। अंदर बात करते हैं। भगवान, अभी सप्लाई कोऑपरेटिव और मांस की दुकानें खाली हैं। तुम लोग बढ़िया 30 किलो सुअर का मांस, आप कीमत बताइए। ₹1.20 किलो, लेकिन 50 किलो गोभी भी चाहिए। अभी तो सब्जियों के डंठल भी। इतनी ताजी सब्जियां। ये पैसा मैं तुम्हें देता हूं, आगे अच्छी चीजें मेरे पास लाना। धन्यवाद सोंग मालिक। लाओ सोंग, बहुत धन्यवाद। पहले मैं इसे वापस ले जाता हूं। याद रखना, इस दरवाजे से बाहर निकलते ही। मांस जंगली सुअर का है, सब्जियां भंडार से है। कामरेड। फिर आ गए। इतनी गर्मी में घर पर नहीं रह सकते? कामरेड, 5 किलो सोया सॉस और आधा किलो नमक चाहिए। 3 किलो आधा खाद्य तेल और ले आओ। परमिट कहाँ है? बड़ी टीम का परमिट नहीं तो नहीं बेचूंगा। ये कॉमरेड, सामान हल्के से रखो, टूट गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गांव का गंवार अब शांत दिखा रहा है। तुम कोई बात नहीं डोंगले, इसे नजरअंदाज करो। चाचा, मेरे पास एक विचार है। क्या विचार? मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट? ये तो स्थायी नौकरी जैसा है। शादी करने वाला हूँ, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलना चाहता हूँ। भविष्य में आधा सरकारी कर्मचारी जैसा हो जाऊंगा। फिर एक बीवी लाऊंगा, बच्चे, बीवी और गर्म चूल्हा। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिल गया तो सामान की खरीद फरोख्त भी आसान हो जाएगी। बढ़िया लड़का है, दिमाग तो चलता है। ठीक है, ये काम हो सकता है। ऐसा करो, मैं पहले टीम में जाकर अकाउंट करता हूँ। तुम सामान एक्साइव के पास पहुंचा दो। किसी को न लगे। ठीक है। डोंगले भैया, तुम यहाँ कैसे? एक्सायू, तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाया हूँ, गर्मा गर्म खा लो। ये कहाँ से आया? इतना कीमती सामान? शहर के लाउसोंग के घर का है, तुम्हारे लिए खास लाया हूँ। तुम मुझे इतना क्यों देख रही हो? स्वादिष्ट है। हाँ। ये बर्तन इतना फिसलन भरा क्यों है? चाची, ये आपके लिए लाया हूँ, मीठी रोटी। डोंगले, इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आए हो? बेटा, पैसा कमाना आसान नहीं है, फालतू खर्च मत करो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। एक्सायू। डोंगले भैया, तुम क्या कर रहे हो? मांस का टुकड़ा गाल पर चिपक गया है। डोंगले भैया, शरारत मत करो। एक्सायू, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? हाँ। थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद चाची, इतनी गर्मी में बीमार न पड़ जाओ। चाची, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं एक्सायू से शादी करना चाहता हूँ। डोंगलाई भैया, चाची, वो जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का आवेदन ऊपर भेज दिया गया है। शिव मेरे साथ कभी दुख नहीं देखेगी। बेवकूफ बेटी, क्या तुझे लगता है माँ देख नहीं रही? डोंगलाई, इस अकाल के सालों में अगर तुम नहीं होते, हम माँ बेटी तो भूख से मर जाते। ये बेटी तुम्हारे साथ रहे, मुझे पूरा भरोसा है। तुम बैठो, मैं जरा लकड़ी चीरने जाती हूँ। ठीक है। शिव, तुम्हें गर्मी लग रही है? अंदर ठंडक है। डोंगलाई भैया, मैं शिव, अगर तुम नहीं चाहती हो तो। डोंगलाई भैया, मैं चाहती हूँ। तुम्हारा हाथ कांप रहा है जैसे चावल छलने। डर लग रहा है तुम्हें दर्द हो जाए।
इस जमाने में कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो बस क्या चाहिए। डोंगलाई भैया, कल हम शहर चलें। कुछ लाल कपड़े ले आए। डोंगलाई, डोंगलाई, चाचा, क्या हुआ? अच्छी खबर है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में पार्टी सेक्रेटरी ने हाँ कर दी। सच में? लेकिन 6 रुपए का डिपॉजिट देना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। शिव शिव, डोंगलाई भैया, शिव शिव, तुम मेरी 3 दिन इंतजार करो। मैं दहेज तैयार करके तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। सच में? मैं ली डोंगलाई जो कहता हूँ वो करता हूँ। अच्छा, तो मैं भी शहर जाकर कुछ लाल कपड़े ले आती हूँ। तुम्हारे लिए भी नए कपड़े सिलवा दूंगी। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो शहर जाकर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कपड़ा लाऊंगा। पागल, शादी में इतने महंगे कपड़े कौन पहनता है? आज 1 रुपए में 500 किलो कपास, एक कार, 800 किलो खाने का तेल। इस जमाने में अगर किसी के पास कार हो तो उसे जरूर पकड़ लिया जाएगा। 800 किलो तेल ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को इसकी जरूरत है। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो। ये ली डोंगलाई और लिन शूशू नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने इस तरह हाथ पकड़े, बिल्कुल शर्म नहीं आती। ली शान किंग, मैं और एक्सायू एक्सायू सच्चे दिल से डेट कर रहे हैं। अपनी बातों में सावधानी बरतो। सच्चे दिल से डेट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि लिन परिवार इतना गरीब है कि बेटी बेचने पर आ गया। तुम ली डोंगली एक नादान लड़की को बेवकूफ बना रहे हो। किसने कहा कि हमारा लिन परिवार बेटी बेच रहा है? सबको पता है लिन परिवार की विधवा का पति जल्दी चल बसा। घर में इतनी गरीबी है कि खाने तक को नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर इज्जत है। गाँव वालों, यह ब्रिगेड के पार्टी सेक्रेटरी है। उनका दिया हुआ परिचय पत्र। मैं ली डोंगली को ले आऊं। एक्सायू एक्सायू से शादी करूंगा, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। यह सच में परिचय पत्र है। लड़का लड़की की शादी दोनों की मर्जी की बात है। दूसरों को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। कौन जाने ये परिचय पत्र असली है या नकली। मैं और एक्सायू एक्सायू जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैंने गांव में डिस्पेंसरी खोलने के लिए आवेदन कर दिया है। जल्द ही खुल जाएगी। अब आप लोगों को सामान खरीदने शहर जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ होगा। तुम्हारी औकात ही क्या है डिस्पेंसरी खोलने की? मेरी औकात ही काफी है। मैंने सामान भी मंगवा लिया है। 50 किलो सुअर का मांस, 80 किलो खाने का तेल कल आ जाएगा। डोंगली, ये बच्चा वाकई होनहार है। हाँ बिल्कुल, अब डिस्पेंसरी खुल जाएगी। हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं। एक्सायू एक्सायू, चलो हम यहां से। इसे जवाब मत दो। गांव वालों, आज डिस्पेंसरी खुल गई है। अनाज, मांस, खाने का तेल सब तैयार है। अगर आपके घर में कोई पुरानी चीजें हैं तो उन्हें लाकर बदल सकते हैं। डोंगली, क्या पुरानी चीजें वाकई अनाज से बदली जा सकती हैं? मेरे पास एक पुरानी चीनी मिट्टी का कटोरा है। पता नहीं चलेगा या नहीं। सब कोशिश कर सकते हैं। कीमत ठीक रहेगी। बच्चे बूढ़े सबके साथ एक जैसा व्यवहार। यह तो बहुत अच्छी चीज है। दादी, इस कप के बदले लगभग 5 किलो मैदा मिल सकता है। आपको ठीक लगता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। डोंगली, तुम सच में बहुत ईमानदार हो। लो। डोंगली, मेरी ये धूपदानी देखो। इसके बदले क्या मिल सकता है? यह धूपदानी लगभग 3 किलो मांस के बराबर है। आपको ठीक लगता है? बहुत ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 3 किलो तेल चाहिए। लाइन। आओ। धन्यवाद डोंगलाई भाई। क्या घमंड है। तुम्हारा भी बुरा वक्त आएगा। ये सब खजाना है। डोंगलाई भाई, तुम अभी भी व्यस्त हो। छू छू, आओ। ये सब गांव वालों के लिए आए हैं। इन्हें छोटी चीजें मत समझो, ये बहुत कीमती हैं। कितना सुंदर है। जब तुम यहां आओगी, ये सब हमारी पूंजी होगी। डोंगलाई भाई, यह मूली का अचार चखो।
नमकीन कैसा है? च्यू च्यू, तुम्हारा हुनर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम बस मुझे खुश करने की बातें करते हो। ₹1 में सेकंड किल सिस्टम एक्टिवेट। कोयला 2000 किलो, सुअर का मांस 500 किलो, चीनी 10,000 किलो। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को इसकी जरूरत है। डोंगलाई भाई, क्या कोई मदद चाहिए? तुम सही समय पर आए हो, लेकर खाओ। डोंगलाई भाई, यह चीनी हम नहीं खा सकते। खाओ खाओ, डोंगलाई भाई के पास बहुत चीनी है। डोंगलाई भाई, हम तुम्हारी दुकान देख लेंगे। ठीक है डोंगलाई भाई, हम इंतजार करेंगे। खेलो। डोंगलाई भाई, तुम्हारे पास इतनी चीनी कहाँ से आई? मेरे अपने स्रोत हैं च्यू च्यू। आगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में चीनी की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास हमेशा नए विचार होते हैं। यह चीनी मैं पड़ोस वाले के लिए रखूंगा। छात्र झांगचियो। हाँ हाँ, मैं भी। मालिक ली, तुम्हारा आटा शहर से भी महंगा है। गांव वालों को क्यों ठग रहे हो? मेरी कीमत उचित है। शहर से आने का खर्च ज्यादा है और शायद मेरा आटा ताजा भी नहीं है। उचित? लगता है तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो। हमारे गांव का रास्ता अच्छा नहीं है। डोंगलाई भाई के लिए सामान लाना आसान नहीं है। कीमत पहले से ही कम है। तुम अभी तक शादी नहीं करने वाली लड़की हो। अब और टिप्पणी मत करो। लिशान किंग, अगर महंगा लगे तो कहीं और से खरीदो। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नुक्ताचीनी करने वालों का स्वागत नहीं करता। ठीक है ली डोंगलाई, हम देखेंगे। ठीक है। डोंगलाई, क्या तुम अभी भी पुरानी चीजें खरीदते हो? दिखाओ मुझे। यह एक अच्छी चीज है। तो इसके बदले कितना अनाज मिलेगा? ऐसा करते हैं, मैं आपको 2 बोरी मैदा और साथ में 5 किलो सुअर का मांस देता हूं। आपको ठीक लगता है? ये तो बहुत अच्छा है। डोंगलाई, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। बहुत भारी है। डोंगलाई भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हमें इतनी अच्छी चीजें दी। हाँ, हमारे पड़ोस के गांव के लोगों को भी फायदा होगा। भविष्य में अगर कोई अच्छी चीज हो तो मुझे याद करना। हाँ। धन्यवाद डोंगलाई भाई। तुमने उन्हें इतनी चीजें क्यों दी? उनकी वो चीजें बहुत कीमती हैं। अभी हम उन्हें थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। भविष्य में उनके पास अच्छी चीजें होंगी तो वे फिर हमारे पास आएंगे। तुम सच में चतुर हो। ये चीजें वाकई बहुत कीमती हैं। हालांकि कुछ चीजों का मैं यह नहीं बता सकता कि वे किस जमाने की हैं। लेकिन अभी नकली बनाने की तकनीक इतनी अच्छी नहीं है, ज्यादातर असली ही होती है। बस कुछ किलो मांस और मछली की बात है। ज्यू ज्यू, जब हमारे घर में पर्याप्त जमा हो जाएगा तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। हाँ। डोंगलाई भाई, फिर से चावल और मांस लेकर आए हो। सोंग चाचा, इस बार मैंने आपके लिए 100 किलो मांस और सब्जियां तैयार की हैं। आप गुणवत्ता देख लें। ये माल बहुत अच्छा है। आप संतुष्ट हैं तो ठीक है। आप गिन ले। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। सोंग चाचा, मैं चलता हूं। धीरे से जाना। यह कपड़ा मेरी पत्नी के लिए है। कपड़े बनाने में कितना खर्च आएगा? साथी, तुमने बहुत ज्यादा खरीद लिया। ज्यादा नहीं, घर में काम आएगा। और यह भी, यह सब ले लो। तुम तो सप्लाई कोऑपरेटिव को खाली कर दोगे। आओ। आज का स्पेशल 2000 किलो सुअर का मांस, 5000 साबुन, 10,000 किलो सब्जियां। 5000 साबुन चुन लो। ये तो इस माने में बहुत ही नायाब चीज है। डोंगलाई भाई, तुम तो सप्लाई कोऑपरेटिव स्टोर ही उठा लाए हो। गांव वालों, आज बीफ बांट रहे हैं। हर घर को 1 किलो, सबको मिलेगा। डोंगलाई भाई सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही।
शू शू, ये लो तुम्हारे लिए। इस कपड़े का रंग तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये रंग पसंद है? जो तुम्हें पसंद है सब याद रखता हूं। गांव वालों बीफ बांट रहे हैं। हर घर को 1 किलो सबको मिलेगा। डोंगलाई, तुम सच में हमारे गांव की किस्मत हो। हाँ, देखो ये बीफ कितना ताजा है। आज के बाद तो हम भी मांस खा पाएंगे। ली डोंगलाई, तुम्हें हक क्या है हमारे घर को बीफ नहीं देने का? ली शानचिंग, ये बीफ तो गांव के लोगों के लिए है। याद है आपने ही कुछ दिन पहले मुझे रिपोर्ट करने की बात कही थी। लगता है आपको ये बीफ पसंद नहीं आएगा। तुम तो बहुत जुल्म कर रहे हो। शानचिंग, डोंगलाई ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। तुम झगड़ा मत करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो खुद जाकर खरीद लो। तुम सबने उसकी बात मान ली है। ली डोंगलाई, तुम मेरा इंतजार करो। मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूं। डोंगलाई, ली शानचिंग बहुत बदला लेने वाला इंसान है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चाचा आप फिक्र न करें, वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन पीछे से वार करना बहुत मुश्किल होता है। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आओ गांव वालों। डोंगलाई भाई, एक कटोरी बीफ सूप पी लो, थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। ये बीफ आज ही बांटा गया था। गांव वालों का कहना है कि बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। शू शू, आगे चलकर हमारी जिंदगी और अच्छी होगी। बीफ कभी कम नहीं पड़ेगा। हाँ, लगता है बारिश होने वाली है। अगर यूं ही बारिश होती रही तो बाढ़ आ सकती है। डोंगलाई भाई अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। शू शू, अगर यह बारिश नहीं रुकी तो हमारे गांव को भी नुकसान होगा। हाँ, खेतों में फसलें डूबने वाली हैं। आज का फ्लैश सेल 3000 किलो पोर्क, 600 किलो चावल, एक साइकिल। 3000 किलो पोर्क चुनते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। पोर्क की चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। डोंगलाई, बुरी खबर है। हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। सारा अनाज पानी में डूब गया है। क्या हालात कितने गंभीर हैं? शहर की सेना राहत कार्य में लगी है। गांव में खाने पीने की कमी है। लगता है इस साल कई लोग भूखे मरेंगे। हम बस तमाशा नहीं देख सकते। तुम लौट आए। बैठो। शू शू, मैं हमारे गांव के लिए कुछ दान करना चाहता हूं। डोंगलाई भाई, मैं आपका साथ देती हूँ। हमें जो मदद करनी चाहिए वो करनी चाहिए। मैं 100 किलो चावल और 500 किलो चिकन दान करना चाहता हूं। क्या हमारे पास इतना सब कुछ है? बिल्कुल है। डोंगलाई भाई, आप तो हमारे गांव के भाग्यशाली सितारे हो। सब अपने ही लोग हैं, जहां मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। डोंगलाई भाई, सफर में सावधान रहना। मेरी वापसी का इंतजार करना। हाँ, चलो। कामरेड ली डोंगलाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सामग्री वाकई संकट के समय बहुत काम आएगी। यह तो मेरा फर्ज था। हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर राहत कार्य कर रहे हैं। मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए। कामरेड ली डोंगलाई, आपके राहत कार्यों और दान के लिए मैंने ऊपर आवेदन किया है। आपको एक प्रशस्ति पत्र देने के लिए जल्द ही आपके घर पहुंच जाएगा। आपने बहुत कृपा दिखाई। ये तो आपका हक था। मैं मदद के लिए आ गया हूं गांव वालों। आओ आओ गांव वालों आओ, गर्मा गर्म पोर्क सूप पियो। आओ आओ।
शुक्रिया। आओ आओ, सबको बांट दो। डोंगलाई भाई, हम लोगों ने कितने सालों से पोर्क नहीं खाया था। सोचा नहीं था कि इस राहत कार्य के दौरान खाने को मिलेगा। डोंगलाई भाई, तुम सच में हमारे गांव के महान उपकारक हो। ऐसा मत कहो। तुम लोगों का पेट भरा और शरीर ढका देखकर मैं बहुत खुश हूँ। डोंगलाई भाई, अगर तुम नहीं होते हम ये दिन कैसे काटते पता नहीं। हाँ, तुमने न सिर्फ सामान दान किया बल्कि खुद ही मदद के लिए आए। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना मुश्किल है। गांव वालों, हम एक परिवार हैं। मुसीबत में साथ देते हैं। शिव शिव, तुम भी पूरा दिन मेहनत कर चुकी हो, आराम करो। डोंगलाई भाई, गांव वालों को इतना खुश देखकर मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही। हाँ, उनकी मदद करके दिल को सुकून मिलता है। हमें और अच्छे काम करने चाहिए ताकि गांव वाले बेहतर जिंदगी जी सकें। हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। ली डोंगलाई, ये सुअर का मांस तुम्हें मिला कहां से? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा कोई दोष नहीं मिलेगा। ली शानकिंग, तुम क्या कर रहे हो? वो डोंगलाई, मैं देख रहा हूं। ये सुअर का मांस बारिश के पानी में भीग रहा है, कहीं खराब न हो जाए। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मदद? ली शानकिंग, तुम्हारी मदद करने की तरीका बड़ी ही खास है। तुम क्या बात कर रहे हो? ली शानकिंग, तुम ये चोरी कर रहे हो? मत बकवास करो, मैं यहां मदद कर रहा हूं। मदद? तुम अपने घर का काम भी नहीं करते, दूसरों की मदद कैसे करोगे? ली शानकिंग, तुम बहुत गिरे हुए हो। डोंगलाई भाई, हमारे लिए इतना कुछ किया और तुम यहाँ बुराई कर रहे हो। हाँ, तुम सबको देखो, उसने तुम सबको खरीद लिया है, समझे? ली शानकिंग, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, सीधे कहो। इधर उधर की चालें न चलो। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, हम देखेंगे। डोंगलाई भाई, तुम उस पर ध्यान मत दो, ये लड़का बदमाश है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सबका शुक्रिया। चलो सामान उठाते हैं, कहीं खराब न हो जाए। ठीक है, चलते हैं। तुम्हें सर्दी न लग जाए। कोई बात नहीं, इतनी बारिश क्या है? डोंगलाई भाई, हम सही रास्ते पर हैं। सीधे बैठो, ली शानकिंग से डरो मत। हमारा दिल साफ है, उसे जाने दो। इस बाढ़ ने फसलें बर्बाद कर दी, गांव वालों का जीवन कैसे चलेगा? डोंगलाई भाई, ज्यादा चिंता मत करो, हम मिलकर कोई उपाय ढूंढेंगे। हमें गांव वालों की मुश्किल दूर करने में जल्दी मदद करनी होगी। हाँ, आज का 1 रुपए का ऑफर। 5000 किलो आटा, 2600 किलो आलू, 30 साइकिलें। 5000 किलो आटा गांव वालों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत अनाज की है। आओ आओ गांव वालों, मैंने तुम्हारे लिए आटा तैयार किया है। हर एक को 1 किलो, सबको मिलेगा। आटा? डोंगलाई भाई, तुम सच में हमारे गांव के मसीहा हो। हाँ, तुम हमारे लिए वरदान हो। डोंगलाई भाई, अगर तुम नहीं होते हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कैसे चलता। सब गांव वाले हैं, जहां मदद कर सकते हैं कर दो। हालांकि फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन हमारे पास यह आटा है, कम से कम भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, डोंगलाई भाई सच में हमारे लिए सौभाग्य लेकर आए हैं। आओ आओ। धन्यवाद, धन्यवाद डोंगलाई भाई। शुक्रिया डोंगलाई भाई। डोंगलाई भाई, पूरा दिन काम किया, आराम करो। एक्सायू, गांव वालों को खुश देखकर मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती। ली डोंगलाई, तुम्हारा सामान संदिग्ध है। जिला पुलिस तुम्हें जांच के लिए ले जाएगी। ली शानकिंग, मेरा सामान कानूनी है, तुम्हें मुझ पर शक क्यों है? कानूनी? तो तुम्हारे पास इतना सामान अचानक कैसे आया? इसका क्या स्पष्टीकरण है? मैं ली डोंगलाई सीधा और ईमानदार हूं। सामान का स्रोत स्पष्ट है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सीधे दिखाओ। ली डोंगलाई, हमारे साथ जिले में जांच के लिए चलो। तुम बेवजह किसी को नहीं पकड़ सकते, मेरा दिल साफ है। सबूत दिखाओ, फिर मुझे ले जाना। नहीं, मुझे जल्दी गांव वालों को बुलाना होगा। गांव वालों, जल्दी आओ, जिले वाले डोंगलाई भाई को पकड़ने आए हैं। क्या हुआ? जिले वाले डोंगलाई भाई को पकड़ने आए हैं? दोस्तों, आपको डोंगलाई भाई की मदद करनी होगी। चलो देखने चलते हैं, चलो चलते हैं, देखने चलते हैं।
भाइयों, हम वांग, ली और झांग परिवार के लोगों को ढूंढने जा रहे हैं। पड़ोसी, दोस्तों, चलो। आपको क्या है डोंगलाई भाई को गिरफ्तार करने का? अब हमारे गांव के महान हैं। हाँ बिल्कुल, डोंगलाई भाई का सामान कानूनी तरीके से आया है। आप इतने किसान का आरोप लगा रहे हैं? दोस्तों, शांत रहें। हम सिर्फ नियमित जांच कर रहे हैं। क्या आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? डोंगलाई भाई, आप उनके साथ मत जाइए। वे जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, ठीक कहा। हम एक नेक इंसान को अन्याय नहीं सहने देंगे। हाँ दोस्तों, आपको डोंगलाई भाई की मदद करनी होगी। हाँ, हम बेखबर नहीं बैठ सकते। चलो, हम जिले में जाते हैं एक स्पष्टीकरण मांगने। दोस्तों, शांत रहें। हम सिर्फ नियमित जांच कर रहे हैं। क्या जांच? डोंगलाई भाई ने हमारे लिए कितने अच्छे काम किए हैं और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। डोंगलाई भाई हमारे महान उपकारक हैं। आप एक नेक इंसान पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही। दोस्तों, शांत हो जाइए। मैं ली डोंगलाई साथी को झंडा देने आया हूं। ली डोंगलाई साथी ने बाढ़ राहत में असाधारण योगदान दिया है। वो हमारे नायक है। बहुत अच्छा, शाबाश। बहुत अच्छा, महानायक। डोंगलाई साथी, बाढ़ राहत में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। आप हम सभी के लिए एक मिसाल है। धन्यवाद नेता। गांव वालों की मुसीबत में मैं बेखबर नहीं बैठ सकता। आप लोगों को क्या हुआ है? आप एक नायक पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हैं? माफ करना। हम भी किसी दुष्ट की झूठी शिकायत के कारण नियमित जांच कर रहे थे। आगे से तथ्यों को स्पष्ट करके ही जांच करें। नेक लोगों पर झूठा आरोप न लगाएं। अच्छा, ठीक है। डोंगलाई भाई, तुम सच में हमारे गर्व हो। हाँ, डोंगलाई भाई एक महान नायक है। डोंगलाई भाई, मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जियो, तुम्हारा और गांव वालों का समर्थन के लिए धन्यवाद। डोंगलाई साथी, इस बार की घटना में तुम्हें अन्याय सहना पड़ा। तुम चिंता मत करो। आगे कोई भी मुसीबत आए तो कभी भी जिले में मुझसे मिलने आना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। शुक्रिया सर, आपके ये शब्द सुनकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। आप हमारे जिले के सच्चे हीरो हैं। आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। देखो, ली शानकिंग भागने की कोशिश कर रहा है। ये सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्हारी वजह से डोंगलाई भाई जांच में फंस गए। ली शानकिंग बहुत ही गंदा इंसान है। तुम मुझे बेकसूर ठहरा रहे हो। मारो इसे। बिल्कुल सही। मैं बेकसूर हूं। अरे भाइयों, मत मारो। मारपीट से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। डोंगलाई भाई, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? उसने गलती की है, उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसे मार डालोगे तो ये नुकसानदायक होगा। तुम फिर से ली डोंगलाई को परेशान करने गए हो। ली डोंगलाई को इतनी शान क्यों मिल रही है? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बर्दाश्त नहीं कर सके? तुम्हारे बर्दाश्त करने से क्या फर्क पड़ता है? अभी गाँव में अभी लोग ऐसा क्या है? तुम्हारी वजह से मुझे गांव में हर जगह तिरस्कार मिल रहा है। मैं ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। देखो, अब आसपास के सभी लोग हमें दुश्मन समझते हैं। क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद नहीं कर रहे? ली डोंगलाई, तुम मेरे इंतजार में रहो। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अगर तुम फिर से ली डोंगलाई को परेशान करने गए तो मैं मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं समझ गया। डोंगलाई भाई, मैं आपकी पीठ सहलाने में मदद करूं? जियो, ये ठीक नहीं है। आपने गांव वालों के लिए इतने अच्छे काम किए हैं। आपकी पीठ सहलाना तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं आपका आभारी हूं। डोंगलाई भाई, सुप्रभात। सुप्रभात। अरे डोंगलाई भाई, नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। सुप्रभात, तुम लोगों ने किया? हाँ कर लिया। डोंगलाई भाई, ये तलवार हमारे पूर्वजों की विरासत है। आज हम इसे आपको दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो आपके परिवार की भीतर पीछे की विरासत है। ऐसे नहीं ले सकता। अगर आप नहीं होते तो हमारा परिवार भूख से मर चुका होता। ये तलवार आपको देकर हम खुश हैं। यह तलवार वाकई अच्छी है, लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। बाद में तुम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से एक बोरी चावल ले आना। इसे डोंगलाई भाई, तुम बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हो। डोंगलाई भाई, यह हमारे घर के अंडे हैं। ले जाओ और शरीर को ताकत दो। डोंगलाई भाई, ये हमारे घर की उगाई सब्जियां हैं। तुम चख कर देखो। धन्यवाद गांव वालों, तुम लोग बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हो। गांव वाले बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। मैंने तो बस थोड़ा सा काम किया था। यह तो बस हाथ का खेल था। डोंगलाई भाई, गांव वाले सच्चे दिल से
तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तुम इसके हकदार हो। आज ₹1 में सेल। 3000 किलो मटन, 1000 किलो चावल, 5000 किलो तरबूज। स्वर का मांस और गाय का मांस तो है ही, क्यों ना तरबूज लेकर प्यास बुझाए। सिस्टम, मैं 5000 किलो तरबूज चुनता हूं। यह तरबूज बहुत अच्छा है। बाद में एरिया और दूसरों को बुलाकर चखाऊंगा। सब लोग आओ और तरबूज खाओ। अभी अभी तोड़ा गया है, ताजा है। यह तरबूज बहुत मीठा है। डोंगलाई भाई, तुम बहुत अच्छे हो। डोंगलाई, तुमने बहुत ध्यान रखा। हमें बुलाकर तरबूज खिला रहे हो। डोंगलाई, ये तरबूज बहुत मीठा है। तुम्हारे बारे में कहने को कुछ नहीं। ली आंटी, भगवान चाचा, यह तो छोटी सी बात है। बस तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। डोंगलाई भाई, तुम्हारा यह डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दिन ब दिन फल फूल रहा है। हमारे गांव का सबसे होनहार आदमी तो तुम ही हो। शिवलान आ गई है। जो चाहो वो चुन लो। डोंगलाई भाई, तुम ही मेरे लिए चुन दो। तुम्हारी नजर इतनी अच्छी है, तुम्हें पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है। डोंगलाई भाई, यह देखो। सुना है जिसने इस्तेमाल किया वह और खूबसूरत हो गई। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने इस्तेमाल किया तो क्या मैं और आकर्षक लगूंगी? चाहो तो ले जाओ। कीमत लेबल पर लिखी है। डोंगलाई भाई, मैंने एक बोतल एरगोजू लाई है। खाली समय में मेरे घर आना, साथ में पीते हैं। रात को मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। शिवलान, मेरा यह डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सामान बेचने की जगह है। अगर तुम्हें शराब पीनी है तो किसी और को ढूंढो। डोंगलाई भाई, देखो तुम कितने व्यस्त हो। लेकिन इतना व्यस्त होने के बावजूद तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे, है ना? धन्यवाद, मैं अकेले ठीक हूं। लीजियूलिन कैसे आ गई? वह इतनी। डोंगलाई भाई, मैं तुम्हारे सामान की अलमारी को व्यवस्थित करने में मदद करूंगी। जियो जियो, तुम आ गई बिल्कुल सही समय पर। चलो नया सामान व्यवस्थित करते हैं। जियो आ गई है। क्या संयोग है। जियूलिन, तुम भी सामान खरीदने आई हो। डोंगलाई भाई, मैं चलती हूँ, किसी और दिन मिलती हूँ। धीरे से जाना। डोंगलाई भाई, जियूलिन, क्या उसे तुम्हारे प्रति कोई रुचि है? जियो जियो, तुम ज्यादा सोच रही हो। वह बस सामान खरीदने आई थी। लेकिन वह अभी इतनी। जियो जियो, ज्यादा मत सोचो, वह जो भी करे मेरे से कोई लेना देना नहीं है। चलो हम अपने काम पर ध्यान दें। लीजियूलिन आज इतनी। और जानबूझकर डोंगलाई भाई के पास गई। वह आखिर चाहती क्या है? डोंगलाई भाई, तुम सच में बहुत व्यस्त हो। लेकिन इतना व्यस्त होने के बावजूद तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे, है ना? क्या डोंगलाई भाई उसके जाल में फंस जाएंगे? वह इतनी आगे बढ़ रही है। क्या डोंगलाई भाई? डोंगलाई भाई, तुम लौट आए। पूरा दिन थक गए होगे। मैं भाई आया हूं। नहीं चाहिए। जियो जियो, इतनी रात हो गई, अभी तक सोई नहीं। नींद नहीं आ रही, तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। पूरा दिन थक गए हो, जल्दी सो जाओ। धन्यवाद जियो जियो, तुम हमेशा इतनी ध्यान रखती हो। डोंगलाई भाई, तुम अभी तक सोए नहीं। थोड़ी देर में इस चाय को पीकर सो जाऊंगा। आज क्या जियूलिन तुम्हारे पास आई थी? हाँ, वह आज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर आई थी। क्या हुआ? वह इतनी बेपरवाह कपड़े पहनकर आई थी और तुम्हारे पास ही रही। तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना? जियो जियो, तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। मैं बस डर रही थी कि कहीं तुम उसके जाल में न फंस जाओ। जियो जियो, तुम निश्चिंत रहो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। जियो जियो, डोंगलाई भाई, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। तुम्हारे दिल की बात मैं जानती हूं। डोंगलाई भैया, मैं चाहती हूं। डोंगलाई भैया, तुम
किसी और के नहीं हो जाओगे ना? बेवकूफ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, कोई छीन नहीं सकता। डोंगलाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ अंडे लाई हूँ। तुम्हारी और शिवशिव की बात कैसी चल रही है? क्या अब तय करने का वक्त नहीं आ गया? पूरा गांव देख रहा है। माँ होने के नाते मेरा दिल भी बेचैन है। चाची, आप चिंता न करें, मैं तैयार हूँ। कुछ दिनों में ही शिवशिव के साथ शादी करूंगा और उसे अपना नाम दूंगा। बहुत अच्छा, तुम दोनों साथ रहो। माँ होने के नाते मुझे खुशी होगी। चाची, आप चिंता न करें, मैं शिवशिव को खुशहाल जीवन दूंगा। चाची, आप निश्चिंत रहें। डोंगलाई भैया, तुम इतनी सुबह ही दुकान जा रहे हो? हमें खुशहाल है। डोंगलाई भैया, तुम हर दिन इतने व्यस्त रहते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। डोंगलाई भैया, देखो मैंने नई साड़ी खरीदी है, सुंदर है ना? शिवलन, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। डोंगलाई भैया, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? शिवलन, मैं और शिवशिव जल्द ही शादी करने वाले हैं, लोगों को गलतफहमी न होने दो। लिन, शिवशिव में ऐसा क्या खास है? मुझे यकीन नहीं होता, तुम हमेशा ऐसे ही घमंड करते रहोगे। आज का 1 रुपए का ऑफर। पहला, पश्चिमी शादी का जोड़ा। दूसरा, कार 1, तीसरा, मोबाइल 1। मैं पश्चिमी शादी का जोड़ा चुनता हूँ। चयन सफल। शिवशिव, मैं तुम्हें एक सुंदर शादी जरूर दूंगा। मामा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। डोंगलाई आ गया, जल्दी बैठो बैठो। आज कैसे फुर्सत मिली? मामा, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ, आपको निमंत्रण देने आया हूँ। अच्छा अच्छा। डोंगलाई, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, मामा ही तुम्हारे बड़े हैं। ये काम मामा तुम्हारा धूमधाम से करवाएगा। मामा, अगर आपने बचपन से मेरी मदद न की होती तो मैं भूख से मर चुका होता। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यह डोंगलाई नहीं है? क्या हुआ, फिर से मामा के घर खाने आ गए? वाह आंटी, आप आ गईं। तुम्हारा गांव इतना गरीब है कि टन बचता है, खाने तक के पैसे नहीं है। डोंगलाई, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, कभी भी अपने मामा को निराश मत करना। हुआ आंटी, आप क्या बात कर रही है? डोंगलाई अब काबिल हो गया है, उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। आने वाले दिन निश्चित रूप से बेहतर होंगे। क्या सच में? बहुत बधाई हो। लेकिन डोंगलाई, कहीं तुम्हारी पत्नी गांव से ही किसी को उठा लाए हो? वाह आंटी, मेरी पत्नी गांव की ही है, लेकिन वह मेहनती और अच्छे दिल की है। उन लोगों से कहीं बेहतर है जो सिर्फ ताने मारते हैं। अब जवाब भी देने लगे हो, सच में पंख आ गए हैं। हुआ आंटी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप वापस जा सकती हैं। मुझे डोंगलाई से कुछ बात करनी है। डोंगलाई, जिंदगी अपने लिए जी जाती है, दिखावे के लिए नहीं। मामा, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मामा, चिंता मत करो। मामा, यह मैंने अपने गांव से खास आपके लिए लाया है, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे बच्चे, तुम क्या ले आए हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मामा, आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। ये सुअर का मांस है। डोंगलाई, ये तुम्हें कहां से मिला? ये सब चीजें, इस मांस में चर्बी और गोश्त बराबर है। ये बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का सुअर का मांस है। ये स्नो बीफ है ना? मैंने इतनी उम्र में ऐसा अच्छा मांस कभी नहीं देखा। डोंगलाई, ये मांस कहां से आया? मामा, यह मैंने गांव से लाया है, खास आपके लिए सबसे अच्छा चुना है। तुमने इतना खर्च क्यों किया? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम ये मांस शिवशिव को दे दो, उसके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। मामा, आप मना मत कीजिए। इन सालों में अगर आपकी मदद न होती तो मैं आज कहां होता। यह छोटी सी चीज कुछ भी नहीं है। अच्छा डोंगलाई, तुम समझदार हो गए हो। मामा खुश है, तुम्हारा प्यार मैंने स्वीकार कर लिया। यह मांस कहां से आया? डोंगलाई, कहीं से चुराया तो नहीं है ना? हुआ आंटी, आप क्या बात कर रही है? ये सब डोंगलाई गांव से लाया है।
बिना सोचे समझे बात मत करो। गांव में इतना अच्छा मांस, मुझे विश्वास नहीं होता। वह आंटी, यह गांव में पाला गया सुअर और गाय का मांस है। अगर आपने नहीं खाया है तो चख कर देख लो। किसे चाहिए? हुआ आंटी, डोंगलाई, इस बच्चे का दिल अच्छा है। देखो ये मांस कितना अच्छा है। हमारे शहर में भी ऐसा मांस मिलना मुश्किल है। क्या दिखावा कर रहे हो? डोंगलाई, अब तुम सफल हो गए हो। मामा खुश है। मामा, अगर आपने बचपन में मेरी मदद न की होती तो मैं भूख से मर गया होता। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा अच्छा बच्चा, मामा को तुम पर गर्व है। आगे अच्छी जिंदगी जीना। मामा को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ मामा, कुछ दिनों बाद मैं शहर जाना चाहता हूँ, बाजार देखने, कुछ सामान खरीदने के लिए। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है। मामा जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। डोंगलाई, तुम थोड़ा रुको। हाँ। डोंगलाई, ये पैसे रख लो। जो खरीदना है खरीदो, बचाने की जरूरत नहीं। मामा, यह पैसे मैं नहीं ले सकता, मेरे पास हैं। मामा से शर्माना क्या, रख लो। मामा का प्यार मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन यह पैसे मैं नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे हैं। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। डोंगलाई, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ठीक है, अब तुम समझदार हो गए हो, तो मामा जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलो अभी चलते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डोंगलाई शहर कुछ सामान खरीदने जा रहा है। मैं उसके साथ जा रहा हूं। सही है, मैं भी शहर जाना चाहती हूँ, साथ चलें? वह आंटी, अगर आपको सुविधा हो तो साथ चलें। तो चलो। चलो। मुझे पता था तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, इतना सारा मांस भेज रहे हो। लगता है तुम अपने मामा का पैसा खर्च करके दहेज खरीदना चाहते हो। डोंगलाई, जो चाहिए मामा से कहो। मैं शहर के बाजार को अच्छी तरह जानता हूं। मामा, आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। डोंगलाई, तुम्हारी शादी की तैयारी तो बहुत ही शानदार है। शहर के बाजार से भी सामान खरीदना है क्या? वह आंटी, शादी एक बड़ा मौका है, पूरी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतना खर्च न करो, गांव में कोई नहीं है जिसने इतनी बड़ी धूमधाम देखी हो। हुआ आंटी, डोंगलाई समझदार है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने बस यूं ही कह दिया। डोंगलाई, यहां मिठाई बिक रही है। चलो शादी की मिठाई देखते हैं। मामा, जैसा आप कहें। ये मिठाई कितने की है? 50 पैसे। इतनी सस्ती? लो, यह लो। डोंगलाई, तुम सच में पैसा खर्च करने से नहीं हिचकते। इस लड़के के पास इतना पैसा कहां से आया? वह आंटी, शादी एक बड़ा मौका है, जहाँ पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ कम नहीं करना चाहिए। हाँ, गांव के लोगों ने भी इतनी बड़ी धूमधाम नहीं देखी। मामा, देखो मामा, यह साइकिल तो बहुत अच्छी है। ये तो 28 इंच की साइकिल है, बहुत महंगी है। हमारे गांव में भी कुछ ही है। डोंगलाई, तुम यह खरीदने की सोच रहे हो क्या? यह कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता। भैया, हमारी नजर है, तुमने हमारी दुकान की सबसे अच्छी 28 इंच की साइकिल देखी, सबसे लोकप्रिय 28 इंच की साइकिल। कितने की है? 200 रुपए। 200 रुपए? इतनी महंगी? डोंगलाई, दिखावा मत करो, अगर नहीं खरीद सकते तो जबरदस्ती मत करो। ठीक है, यही लेते हैं। भैया, तुम बहुत जल्दी मान गए, ये साइकिल तुम्हारी हो गई। डोंगलाई, तुमने सच में खरीद ली? हाँ मामा, यह साइकिल आगे काम आएगी, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंगलाई, तुम सच में अमीर हो। तुम 28 इंच की साइकिल खरीद सकते हो, आज पूरे दिन में लगभग 300 रुपए खर्च कर दिए। हुआ आंटी, शादी एक बड़ा मौका है, जहाँ पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ कम नहीं करना चाहिए। डोंगलाई, तुम्हारी यह शादी पूरी तरह से तय हो गई है क्या? हुआ आंटी, डोंगलाई की शादी तो पहले ही तय हो चुकी है, हम फिक्र न करें। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। डोंगलाई, यह बच्चा बहुत होनहार है, मैं बड़ी होकर चिंता न करूं। अरे डोंगलाई, हुआ आंटी तुमसे एक बात करना चाहती है।
हुआ आंटी, आप बताइए। मेरी एक दूसरी बेटी है, बहुत सुंदर है। गांव के कई लड़के उसके पीछे हैं। अगर तुम्हारी शादी तय नहीं हुई है तो शायद। हुआ आंटी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हुआ आंटी, मेरी यह शादी तय हो चुकी है। ज्यू एक अच्छी लड़की है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा है क्या? तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन डोंगलाई, हुआ आंटी तुमसे एक दिल की बात कहना चाहती है। यह शादी का मामला है, जल्दबाजी न करो, अच्छा चुनाव करो। हुआ आंटी, धन्यवाद, मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम इतने समझदार हो। तो हुआ आंटी कुछ नहीं कहेंगी। याली डोंगलाई पहले तो बहुत गरीब था, अब इतना अमीर कैसे हो गया? क्या सच में अमीर हो गया? पहले ही मुझे अपनी बेटी को उसके साथ ज्यादा मिलने देना चाहिए था। अब तो दूसरों को मौका मिल गया। मामा, यह पैसे आप रख लीजिए। ये क्या कर रहे हो? मामा तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता है? अरे मामा, आप मना न करें। आपने बचपन से मेरा जो ख्याल रखा, मैं हमेशा याद रखता हूँ। यह पैसे मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। अच्छा, बच्चा समझदार हो गया। मामा ने ले लिए। मामा, 3 दिन बाद की शादी में आप जरूर आना। चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। हाँ। ऐसा। अच्छा, धीरे जाना। लाउली, डोंगलाई यह बच्चा इतना होनहार कैसे हो गया अचानक तुम्हें? 200 रुपए। बच्चा समझदार है, आभार जताना जानता है। लाउली, डोंगलाई यह बच्चा हाल ही में क्या कर रहा है? इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे भी ठीक से पता नहीं। सुना है गांव में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोला है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट? वह तो आधा सरकारी नौकर जैसा है। लाउली, डोंगलाई यह बच्चा सच में कमाल का है। इस बच्चे ने नाम कमाया है। लाउली, डोंगलाई यह बच्चा पहले इतना गरीब था, अब इतना नाम कैसे कमा लिया? डोंगलाई ये बच्चा बचपन से ही मेहनती था। आज ये मुकाम, ये उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। हाँ, इतना नाम कमा लिया। पहले मुझे कैसे नहीं दिखा? ये डोंगलाई नहीं है, ये बाइक कितनी शानदार है। डोंगलाई, तुम सच में कमाल हो। हमारे गांव में किसी ने कभी इतनी महंगी चीज नहीं खरीदी। गांव वालों, इस बाइक की जरूरत हो तो मुझसे बिना हिचक पूछना। बस एक साधारण साइकिल है, इतना घमंड क्यों? लीशान किंग, तुम इतने जलते क्यों हो? डोंगलाई हमारे गांव का पहला बाइक खरीदने वाला है। ये हमारे गांव का नाम रोशन करता है। हाँ, डोंगलाई में दम है, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। बस करो, तुम लोग बस उसकी चापलूसी करते रहो। गांव वालों, मैं ली डोंगलाई आज जो कुछ भी हूं, वह आप सबकी मदद के बिना संभव नहीं था। मैं वादा करता हूं, आगे चलकर मैं आप सबको साथ लेकर चलूंगा, हमारे लीजिया गांव की जिंदगी और बेहतर बनाऊंगा। हम तुम पर विश्वास करते हैं। हमारे गांव में तुम जैसा युवा सच में सौभाग्य की बात है। डोंगलाई जैसा शानदार आदमी, वह मेरा क्यों नहीं है? पहले कैसे नहीं देखा कि वह इतना काबिल है? मुझे आगे चलकर उससे भी बेहतर आदमी ढूंढना होगा। आज 1 रुपए में 3000 किलो मूंग दाल की बर्फी, 2000 किलो टमाटर, 1000 किलो खजूर। मैं मूंग दाल की बर्फी लूंगा। 1000 किलो मूंग दाल की बर्फी आ गई है। बहुत अच्छा। कुछ दिनों बाद शादी है, गांव वालों को बांट देंगे। डोंगलाई भैया, यह क्या स्वादिष्ट है। आओ चखो, यह मूंग दाल का हलवा है, मीठा है। बहुत स्वादिष्ट है। डोंगलाई भैया, आप बहुत अच्छे हो। डोंगलाई भैया, यह मैंने कभी सबसे स्वादिष्ट चीज खाई है। पसंद आया तो ठीक है, पसंद आई तो अक्सर आना। डोंगलाई भैया के पास और भी स्वादिष्ट चीजें हैं। शिव शिव, तुम आ गई। डोंगलाई भैया, आप लौट आए। शिव शिव, यह लो, खास तुम्हारे लिए स्नो क्रीम और लाल रिबन लाया हूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। डोंगलाई भैया, आप सच में बहुत ध्यान रखते हो। धन्यवाद। पसंद आया तो ठीक है, आगे जो तुम्हें पसंद आए मैं तुम्हारे लिए रख दूंगा। डोंगलाई भैया, आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो। ये डोंगलाई सच में हुनरमंद
और ध्यान रखने वाला है। शिवशिव को सच में अच्छा भाग्य मिला। हाँ, डोंगलाई सिर्फ शिवशिव के साथ ही अच्छा नहीं, हम सभी गांव वालों के साथ भी दिल से है। सच में अच्छा लड़का है डोंगलाई। हमारे गांव में आप जैसे नौजवान का होना सच में हमारा भाग्य है। आओ अंदर चलो। बधाई हो। डोंगलाई बधाई हो। सच में दूल्हा हुनरमंद, दुल्हन सुंदर। हाँ डोंगलाई, तुम सच में हमारे गांव का गर्व हो। शिवशिव का तुमसे विवाह होना सच में अच्छा भाग्य है। धन्यवाद गांव वालों, मैं शिवशिव के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। आओ अंदर चलो। शिव शिव, तुम्हें सच में अच्छा भाग्य मिला। डोंगलाई काबिल भी है और एकनिष्ठ भी। ऐसा आदमी मिलना आसान नहीं है। डोंगलाई हम सभी गांव वालों के साथ इतना अच्छा है। शिव शिव के साथ तो कहने ही क्या, सच में ईर्ष्या होती है। चाचियों, इतना न सराहो, मुझे शर्म आ रही है। शिव शिव, तुम्हारे पापा जल्दी चले गए, लेकिन माँ ने तुम्हारी शादी देख ली। सच में संतुष्ट है। माँ, आप चिंता न करो, मैं आपकी हमेशा सेवा करूंगी। शुफिन चाची, आप दुखी न हो। आज तो शिव शिव का बड़ा दिन है, हमें खुश होना चाहिए। हाँ, एक्सायू ने एक अच्छे घर में शादी की है। आने वाले दिन निश्चित रूप से बेहतर होंगे। एक्सायू, माँ जानती है कि तुम एक समझदार बच्ची हो। शादी के बाद पति का ख्याल रखना और अच्छी पत्नी बनना। डोंगलाई का अच्छे से ध्यान रखना। माँ, आप चिंता न करें, मैं एक अच्छी बहू बनूंगी। अगर डोंगलेई नहीं होता तो हम दोनों भूखे मर जाते। वह एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। माँ, आप चिंता न करें, मैं डोंगलेई भैया के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। ली डोंगली का परिवार अमीर है। आज उसकी शादी है और पूरा गांव शादी में मस्त है। यही हमारे लिए सही मौका है। किंग भैया चिंता न करें, हमने पहले ही जगह देख ली है। इस बार हम उसके घर की अच्छी चीजें जरूर चुराएंगे, सब कुछ ले आएंगे। हाँ किंग भैया, सुना है उसके घर में कई कीमती चीजें हैं। इस बार हम जरूर मालामाल हो जाएंगे। याद रखो, तेजी से काम करना, लालच नहीं करना। अगर कोई देख लेता है तो हम सब खत्म हो जाएंगे। किंग भैया चिंता न करें, हम आपके कहने पर चलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बकवास बंद करो, हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे। सब याद रखा? हाँ किंग भैया, छिप जाओ। हाँ डोंगले, मामा देर से आया, माफ करना। मामा, आप मेरी शादी में आए, मैं बहुत खुश हूं। आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपके आने से मेरा दिल शांत हो गया। डोंगले, तुम बड़े हो गए हो। मामा तुम्हें घर बसाते देखकर खुश है। लीडर, आप मेरी शादी में आए, यह मेरा सौभाग्य है। डोंगले, तुम हमारे जिले के आदर्श युवा हो। बाढ़ राहत के दौरान तुम सबसे आगे थे, इतना बड़ा योगदान दिया। अब तुमने घर बसा लिया, मैं कैसे नहीं आता। डोंगले, तुम जिले के इतने बड़े लीडर को बुला लाए। मामा, लीडर हमेशा हमारे गांव के विकास की चिंता करते हैं। ये सब गांव की कृपा से हुआ है। बहुत अच्छा किया। मामा को तुम पर गर्व है। हमारे लाओली परिवार का नाम रोशन किया। भाई साहब, आपका डोंगलाई बहुत होनहार लड़का है, आगे बहुत दूर जाएगा। लीडर साहब, आपने बहुत बढ़ा दिया। डोंगलाई का आज का मुकाम सबके सहयोग से ही मुमकिन हुआ है। आइए। मामा जी और लीडर साहब, आप मेरी शादी में आए, मैं बहुत खुश हूं। आइए बैठिए। गांव वालों, आप सब आए। मेरी और शिव शिव की शादी में मैं बहुत खुश हूं। हम आपको शुभकामनाएं हैं। लो डोंगलाई शुशु, शादी की सालगिरह मनाओ, जल्दी बच्चा हो। सबके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। आवाज कम करो, कोई आवाज ना हो। सामान मिलते ही हम निकलेंगे। किंग भाई फिक्र मत करो, हम पहली बार ये काम नहीं कर रहे। ये बड़ा डील है। सुना है ली डोंगलाई के डिपार्टमेंटल स्टोर में काफी अच्छा सामान है, हमारी झोली भर जाएगी। बकवास बंद करो, जल्दी करो। सामान मिलते ही पहाड़ की तरफ निकलेंगे, समझे? हाँ किंग भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं? चुपके चुपके। ली शान किंग, तुम्हारी डोंगलाई का सामान चुराने की हिम्मत, बहुत बड़ा अपराध किया। ली फूकवान सुनो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, बीच में मत पड़ो। चले जाओ, आज मैं हूं।
तुम सफल नहीं हो सकते। डोंगलाई ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। ऐसा काम कर रहे हो बेईमानी है। सुनो, जब तुम समझदार नहीं हो तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। भाइयों, हमला करो, मारो उसे। अपनी औकात नहीं पता, छोड़ो उसे, सामान लेकर चलो। चलो, पकड़ो। डोंगलाई, 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 कोई आओ। कोई चिल्ला रहा है। आवाज डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां से आ रही है। गांव वालों, खाना रोको, चलो देखते हैं। फुकवान चाचा, तुम्हें क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? डोंगलाई, ली शान किंग। मैं उसे रोक नहीं सका। वो बदमाश ली शान किंग, चोरी करने और मारपीट करने की हिम्मत। चलो, हम उसे पकड़ते हैं। उसे भागने नहीं देना चाहिए। तुम लोग अलग अलग जगहों पर ढूंढो, उन्हें जरूर ढूंढना है। चलो किंग भाई, क्या करें? गांव वाले पीछे आ रहे हैं। बर्बाद हो गए, वे ज्यादा है, हम भाग नहीं सकते। बकवास बंद करो, जल्दी भागो। पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। वे वहां है, उन्हें भागने न दो। तुम तीनों बदमाश, उन्हें भागने न दो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? सब हट जाओ। लीशान किंग, तुमने दूसरों का सामान चुराया और मारपीट भी की। तुम सच में बेकार हो। ये बदमाश, तुमने ऐसा काम किया? आओ, उसे पकड़ो। मत मारो, मत मारो। चोरी करने की हिम्मत। मत मारो, उसे मार डालोगे। मत मारो, मैंने गलती कर दी। लीशान किंग, तुमने चोरी की और फुकवान चाचा को मारा। तुम सच में बेहद बदतमीज हो। डोंगले, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मत मारो, मत मारो। अब तुम्हें गलती का एहसास हुआ? बहुत खुशी है। इस तरह के लोगों को कानून के हवाले करना ही बेहतर है। हमारे गांव में ऐसे बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव वालों, आज तुम्हारी वजह से ही वे भाग नहीं पाए, नहीं तो वे सच में भाग जाते। डोंगले भाई, हम सब एक परिवार है, ऐसी बातें मत कहो। उन्हें थाने ले जाओ, उन्हें कानून के सामने जवाब देना होगा। डोंगले, डोंगले, नहीं। डोंगले, नहीं, नहीं। डोंगले, इन लोगों की वजह से मूड खराब मत करो। मुझे संभालने दो। शादी में ऐसा हो गया, माफी चाहता हूँ। मैं यह मजाक नहीं पड़ा। डोंगले, तुम हमारे गांव के आदर्श युवा हो। आज तुम्हारी शादी है, इस बात को मूड खराब न करने दो। तुम लोग लीशान किंग को जेल भेज दो। कानून के अनुसार कार्रवाई करो, कोई रियायत नहीं। जी, नेता। नेता के होते लीशान किंग और उसके साथी बच नहीं सकते। डोंगले बहुत भाग्यशाली है, नेता भी उसकी इतनी परवाह करते हैं। गांव वालों, आज मैं और एक्सायू खुशी का दिन। ऐसा कुछ होगा सोचा नहीं था, सबको चिंता हुई। डोंगले, ऐसा मत कहो, इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ डोंगले, हम सब एक परिवार हैं, इसे दिल पर मत लो। आपके समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरी कृतज्ञता दिखाने के लिए आज जिन्होंने भी शादी में हिस्सा लिया, सबको मुफ्त में 5 किलो मूंग दाल का हलवा मिलेगा। सबको खुशियों में शामिल करो। अच्छा डोंगले, तुम बहुत मेहरबान हो। डोंगले, चलो आगे बढ़ते हैं, सबको इंतजार न कराओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डोंगले और एक्सायू, तुम दोनों को शादी की बधाई, खुशियां भरा जीवन मिले। ठीक है, धन्यवाद मामा। आज मेरी बेटी का खुशी का दिन है, चलो सब मिलकर टोस्ट करें उनके खुशहाल जीवन के लिए, साथ बुढ़ापे तक। अच्छा, चीयर्स। सुहागरात के लिए ले चलो। तुम लोगों को जल्दी करनी चाहिए। डोंगले, एक्सायू एक अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बुरा नहीं कर सकते। सब चिंता मत करो, मैं एक्सायू के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम लोग मत बोलो। डोंगले और एक्सायू, तुम्हारी शादी की बधाई। जल्दी बच्चा हो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हम तुम्हारे बच्चे के जन्म की दावत का इंतजार कर रहे हैं। सब चलो अब जाते हैं। एक्सायू, आज तुमने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। एक्सायू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, हम मिलकर मेहनत करेंगे, जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। एक्सायू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूं। एक्सायू, आज से तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं भी तुम्हारी अच्छी पत्नी बनूंगी। आज 1 रुपए में 1000 डायपर, 1000 किलो दूध पाउडर, 30 बेबी स्ट्रॉलर,
तुमने अभी ही इसे एक्टिवेट क्यों किया? यह बिल्कुल सही समय नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। कृपया जल्दी चुनाव करें। काउंटडाउन 98। सिस्टम, तुमने ये क्या भेज दिया? डायपर, दूध पाउडर, बेबी स्ट्रॉलर। मेरा और शिशु का बच्चा अभी तक नहीं है। पहले से तैयारी कर लेना अच्छा होता है। कृपया जल्दी चुनाव करें। हाँ, ये सब चीजें बच्चे के लिए जरूरी होंगी। अभी से स्टॉक कर लेना अच्छा है। 654। मैं 1000 किलो दूध पाउडर चुनता हूँ। चुनाव सफल। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी हमारे बच्चे के बारे में सोच रहा था। मन बहुत खुश है। क्या बात कर रहे हो? शिशु, हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जी सके। हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। श्यूडोंगलाई बहुत मेहनती और ईमानदार है। तुम्हारा आने वाला समय और भी अच्छा होगा। हाँ, डोंगलाई मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं संतुष्ट हूँ। क्या बात कर रहे हो? इतने खुश? क्या फिर से अपने डोंगलाई की तारीफ कर रही हो? शिवलान, तुम्हें कुछ चाहिए? क्या बिना काम के सुनने नहीं आ सकती? लेकिन मैंने सुना है कि डोंगलाई इन दिनों इतना व्यस्त है कि घर का भी ख्याल नहीं रख पा रहा। शिव शिव, तुम खुद को ज्यादा मत थकाना। शिवलान, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? डोंगलाई हमारे गांव के लोगों को एक फार्म और फिश पॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है। यह सब सबके लिए है। तुम्हारी बातों में इतनी कड़वाहट क्यों है? मैं तो बस शिव शिव की भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम लोगों को पता नहीं है, मेरी भी सगाई हो गई है और मेरा वर वांगजिया गांव का सबसे अमीर आदमी है। तुम्हें बधाई हो, शिवलान। बधाई। शिव शिव, इतना शांत मत बनो। मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी बहुत ईर्ष्या हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारा डोंगलाई कितनी भी मेहनत कर ले, हमारे उससे कहीं बेहतर है ना? शीलन, तुम बहुत ज्यादा बात कर रही हो। डोंगलाई को क्या हुआ? वह तो हमारे गांव का गर्व है। गर्व? मुझे तो उसकी जरूरत ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारा डोंगलाई किसी से कम है। वह दयालु, ईमानदार और जिम्मेदार है। मुझे लगता है ये गुण पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शीशु, खुद को धोखा मत दो। पैसे के बिना तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा होगा? जीवन अच्छा है या नहीं, यह पैसों से नहीं मापा जाता। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, बस यही काफी है। शीशु सही कह रही है। जीवन अपने लिए जीना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। तुम लोग बस बहस करते रहो। पैसा जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है खुशी पैसे से ज्यादा मायने रखती है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करती। तुम लोग खुद को धोखा देते रहो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। शी, तुम्हारी बात ने उसे चोट पहुंचाई। मैंने बस सच कहा है। गांव वालों, मैं आपको पश्चिमी पहाड़ी की उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। डोंगलाई भाई, बस तुम कहो, मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। जो भी डोंगलाई भाई का फैसला हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डोंगलाई भैया, तुम उस जमीन पर क्या करने वाले हो? हालांकि सिस्टम ने बहुत सारा सामान दिया है, लेकिन यह सामान एक दिन खत्म हो जाएगा। मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना। मैं चाहता हूं गांव वालों को अमीर बनने का तरीका सिखाऊं, तभी उनका जीवन सच में बेहतर होगा। डोंगलाई, आखिर क्या उगाओगे? मैं संकर धान उगाने वाला हूं। संकर धान? यह वह चावल है जो सभी को पेट भर खाना देगा। बस डोंगलाई आगे चलता रहे, हम सभी को भरोसा है। शीशु, मैं यह भी सोच रहा हूं तुम्हें कुछ हस्तशिल्प सिखाऊं, कपड़ा बुनना और जूते बनाना। पूरे गांव की महिलाओं को कताई सिखाऊंगा। तो फिर अब हमें सर्दियों में ठंड से डरने की जरूरत नहीं। मैं भी सीखना चाहती हूँ। डोंगलाई, तुम हमारे हो, लीजिया गांव के मसीहा हो। गांव वालों, हम सब एक परिवार हैं। जब तक हम साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, हमारा जीवन खुशहाल होगा। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर कहा। डोंगलाई और शूशु, तुम्हारी शादी बहुत समय हो गया है। हमारे गांव को एक मोटा ताजा बच्चा चाहिए, है ना? हमारे गांव में बहुत समय से कोई मुंडन समारोह नहीं हुआ। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। तुम लोग बात मत करो। गांव वालों, जल्दबाजी मत करो, सही समय आएगा। शूशु, तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए।
शिव शिव, तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं? मुझे नहीं पता, बस थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। डोंगलाई और शिव शिव, क्या ये गर्भावस्था है? शिव शिव, क्या तुम सच में गर्भवती हो? मुझे नहीं पता, बस थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। डोंगलाई भाई, बधाई हो। लगता है तुम्हारे घर एक नया सदस्य आने वाला है। हमारे गांव में अंततः मुंडन समारोह होगा। सबका धन्यवाद। जब पुष्टि हो जाएगी हम सबको शराब पिलाएंगे। सबका धन्यवाद। अभी मुझे नहीं पता, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं सबसे पहले सबको बताऊंगा। गांव वालों का धन्यवाद। जब तय हो जाएगा हम सबको शादी की शराब पिलाएंगे। अच्छा, शुक्र है मैंने पहले से ही बहुत सारा दूध पाउडर जमा कर लिया है। घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हम पहले घर चलते हैं, बाद में तुम्हारे लिए एक डॉक्टर बुलाऊंगा। शायद हाल ही में बहुत थक गई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या यह डोंगलाई और शिव शिव नहीं है? शिव शिव को क्या हुआ? क्यों बीमार सी लग रही है? शिवलान, शिव शिव को तकलीफ है। हम आराम करने जा रहे हैं। तकलीफ? क्या तुम्हारे घर की स्थिति इतनी खराब है कि शिव शिव सहन नहीं कर पा रही? मैंने वांगजिया गांव में शादी की है, अब मैं बंगले में रहती हूँ। मेरा जीवन बहुत आरामदायक है। शिवलान, चाहे झोपड़ी में रहो या बंगले में, बस परिवार साथ रहे तो जिंदगी आराम से कट जाती है। झिझक छोड़ो, एक्सायु एक्सायु। एक्सायुलिन, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? कपड़े और घर से खुशी नहीं नापी जाती। एक्सायु एक्सायु, क्योंकि एक्सायुलन ने ऐसा कहा है तो हम भी एक मंजिला घर बनाएंगे, तुम्हें आराम से रहने देंगे। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? एक्सायुलिन की बातों पर ध्यान मत दो। जरूर है, हमारे पास खूब पैसे हैं। डोंगले, यहाँ सपने मत देखो। मंजिला घर बनाने की ताकत रखते हो? ताकत है या नहीं, वक्त आने पर पता चलेगा। बड़ी बड़ी बातें मत करो। मंजिला घर बनाना कोई मामूली बात नहीं। तुम्हारे घर की हालत, क्या इतना खर्च उठा पाओगे? भाई साहब, आप कौन हैं? मैं वैंग फुगुई, वैंग गांव का सबसे अमीर आदमी। क्या पूछकर मुझसे रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हो? रिश्ता जोड़ने की नहीं, बस जानना चाहता था आप कौन हैं। तो मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? मेरा नाम ली डोंगलेई है। थोड़ा परिचित सा लगता है। डोंगले, सुनो, मेरे पति वैंग गांव के सबसे अमीर हैं। तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं, किससे तुलना करोगे? हर किसी की अपनी मंजिल होती है, मुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। डोंगले, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो। मैं अभी मंजिला घर में रहता हूँ, विदेशी कपड़े पहनता हूँ। और तुम अभी तक 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहे हो ना? एक्सायुलिन, जिंदगी अच्छी चल रही है या नहीं, यह मंजिला घर और कपड़ों से नहीं तय होता। एक्सायु एक्सायु, झिझक छोड़ो। तुम्हारे घर की हालत कौन नहीं जानता? चुप रहो। थोड़ी सूझबूझ नहीं है क्या? तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या गलत कहा? क्या तुम जानते हो वो कौन है? वह कौन है? चुप। अगर बकवास की तो देख लेना। डोंगलेई भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ करना। छोड़ो, मैं सिगरेट नहीं पीता। डोंगलेई भाई, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दे। मैं अभी अपनी पत्नी से आपसे माफी मंगवाता हूँ। छोड़ो, ये छोटी मोटी बातें हैं। डोंगलेई भाई, आजकल आपका नाम बहुत मशहूर है। आप आसपास के गांवों के कामयाबी के प्रतीक हो। 10-20 गांवों में कौन आपका नाम नहीं जानता? धनवान नेता या तुम चुप रहो। डोंगलाई भाई ने फैक्ट्री खोली है। आसपास के कई गांवों के लोगों को पैसा कमाने का मौका मिला। मैं ही हंसा था। डोंगलाई भाई की फैक्ट्री की वजह से। वह इतना शक्तिशाली है। थोड़ा समझदार बनो। मेरी शर्मिंदगी का कारण मत बनो। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। भविष्य में किसी को कम मत समझो। डोंगलाई भाई, आप वाकई बहुत उदार हैं। आगे कोई भी आदेश हो मुझे बताइए, मैं जरूर पूरा करूंगा। ठीक है। डोंगलाई, चलो घर चलते हैं। अच्छा, वह इतना शक्तिशाली है। अब पछतावा हो रहा है। आगे से समझदार बनो। हर किसी से दुश्मनी मत लो। मैं समझ गया। लिन शिव शिव क्यों मुझसे बेहतर क्यों रहती है? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बधाई हो, लिन शिव शिव वाकई गर्भवती है। बच्चा स्वस्थ है। शिव शिव, सुना तुमने? हम माता पिता बनने वाले हैं। डोंगलाई भाई, मैंने सुना, हमारा अपना बच्चा होने वाला है। शिव शिव, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अच्छी जिंदगी दूंगा, सबसे अच्छी जिंदगी। आज 1 रुपए में सेक, 30,000 किलो सब्जियां, 1 लाख अंडे, 10,000 किताबें। डोंगलाई भाई, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। सब्जियां, अंडे और किताबें, सिस्टम, मैं से चुनता हूँ। 10,000 किताबें।
शू शू। मैं हमारे गांव में एक लाइब्रेरी बनाने की सोच रहा हूँ। लाइब्रेरी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। ज्ञान ही शक्ति है, उन्हें सीखने के लिए अधिक अवसर चाहिए और बढ़ने के लिए। डोंगलाई, तुम सच में हमारे गांव के लिए एक बड़ा काम कर रहे हो। गांव वालों, मैंने तय किया है कि गांव में एक लाइब्रेरी बनाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को ज्ञान सीखने के अधिक अवसर मिले। अच्छा डोंगलाई भाई, यह तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे गांव के बच्चों को किताबें पढ़ने को मिलेंगी। बहुत अच्छा, तुम सच में हमारे गांव के लिए वरदान हो। यह हम सबका काम है, हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए लाइब्रेरी को बनाने के लिए। ठीक है। जब बच्चा पैदा होगा, मैं उसे दुनिया का सबसे खुश और सबसे ज्ञानी बच्चा बनाऊंगा। डोंगलाई, मुझे तुम पर विश्वास है। हमारा बच्चा जरूर बहुत खुश होगा। आगे का रास्ता लंबा है। मुझे विश्वास है कि अगर हमारा परिवार साथ रहेगा तो कोई भी मुश्किल पार कर लेंगे।